बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज की हम इस इस्लामी वीडियो में हम मारूफ सीरतुल जन्नान से माखूज तफसीर सूरह अन्नाम की आयत नंबर 14 को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इस्लामी तालीमात के तनाज़र में इसकी अहमियत को बयान करते हुए इस आयत के पीछे गहरे मुआयनी और तशरीयात को बयान करते हुए इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से समझ हासिल करने के लिए बयान कर रहे हैं। इस आयत की तिलावत हम उर्दू और अंग्रेजी तर्जुमा के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह 6 बजे कर चुके हैं। तो दोस्तों, कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है, जो वाद महमूद और वाद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी मालिक है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया और बाबरकत वही का आगाज रमजान मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल आयात करने के लिए सादत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आपको बराह रास्त अता की गई, हालांकि तो वाक़यात के लिहाज से सबसे वसी ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसे में वही अल्लाही का नज़ूल हुआ। तो दोस्तों, सूरह अन्नाम कुरान मजीद की छठी सूरह है, जिसमें 165 आयात है। कुरान मजीद में अल-फातिहा, अल-बकरा, अल-इमरान, अल-निसा, अल-माइदा के बाद तरतीब से आने वाली ये सूरत वाज़ह मौज़ूआत पर महफूज है। सूरह नाम के फ़ायदे में मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह नाम के नाम इसके 15 आयत से लिया गया है, जो 136 से शुरू होकर 150 पर खत्म होती है। इन आयत में अल्लाह की तरफ से पैगाम की असल फिक्र किलों के बारे में थी और उनके लफ्ज़ी मैंने अरबी ज़बान में जंग किया। नज़ूल के वक़्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। यह सूरह नाम के फ़ायद का सिर्फ आगाज है। जो कोई भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं, ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। अल्लाह ताला ने सूरह अन्नाम की आयत नंबर 14 में फरमाया, तर्जुमा यह है, तुम फरमाओ क्या किसी और को इस अल्लाह के सिवा वाली बना लूं, जो आसमानों और जमीन का पैदा फरमाने वाला है और खिलाता है और वो खुद खाने से पाक है। तुम फरमाओ, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहले फरमाबरदारी के लिए गर्दन झुकाऊं और तुम हरगिज़ शिरक करने वालों में से ना हो। तुम फरमाओ, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब का डर है। इस दिन जिससे अजाब फेर दिया गया तो जरूर इस पर अल्लाह ने रहम फरमाया और यही खुली कामयाबी है। तो दोस्तों, कफार अरब ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुल्क वालों के दीन की तरफ आ जाएं और तौहीद का जिक्र छोड़ दें। इसके जवाब में यह आयत से करीमा नाज़िल हुई थी और फरमाया कि ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें जवाब दो कि क्या मैं इस अल्लाह ताला के अलावा किसी और को अपना वाली बना लूं, जो आसमानों और जमीन को पैदा फरमाने वाला है, नीज़ वो सब खिलाता है और खुद खाने से पाक है, सारी मखलूक इसके मोहताज है और सबसे बेनियाज है। लिहाजा ऐसे खालिक और मालिक रहीम और करीम को मैं हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। इसने तो मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं सबसे पहले फरमाबरदारी के लिए गर्दन झुकाऊं, क्योंकि नबी अपनी उम्मत से दीन में आगे होते हैं और इसने ये हुक्म दिया है कि मैं शिर्क से पाक रहूं। इस आयत से मालूम हुआ कि क़यामत के दिन अज़ाब से बचना अल्लाह ताला की रहम करम से होगा, सिर्फ अपने अमाल इसके लिए काफ़ी नहीं, क्योंकि अमाल सबब है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान मजीद को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ने, समझने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।